हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के अंतर्गत प्रत्याहार पढ़ा और हम लोगों ने ऐच प्रत्याहार तक पढ़ा, जो आय आओ यानी वृद्ध संज्ञक वर्ण को परिभाषित करता है। आगे आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार हैवरट के हा से लेकर के जब गठदर्शक के सा तक जाएगा। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ह, य, व, र, ट। टा इस संज्ञक हो जाएगा हैवरट, लड़, य, म, यमंग, गणनम, अड़ा, न, यमंगणनम। के बाद झभय, झ, भ, या इत संज्ञक हो गया। घढ़धस, घढ़, धस, झब, झभय, घढ़धस, जब, गढ़, दस। सा हमारा इत संज्ञक हो गया। जब, गढ़, दस, यानी कि हैवरट के हा से शुरू होकर के जब गढ़दश के सा तक गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल इसके अंतर्गत हमारे 20 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार हैवरट के हा से शुरू होकर के हल तक जाता है, यानी इसमें संपूर्ण व्यंजन आता है। संपूर्ण वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आएंगे। ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, अण, न, झ, भ। यह हमारा एक संज्ञक रहेगा। झ, भ, घ, ढ, धस, झभय, घढ़धस। के बाद जब, गढ़, दस, जब गढ़दस। हैवरट, लड़, यमंगणनम, झभय, घढ़धस, जब, गढ़दस। उसके बाद आता है हैवरट, यमंगणनम, झभय, घढ़धस, जब, गढ़दस। उसके बाद आता है दूसरा वर्ण शुरू हो जाता है खफ, खफ, छठथ, छ, ठ, थ, खफ, छठथ। चटतव, चट, तव, कपय, स, ख, सख, सर। राइट संज्ञक हो जाएगा हल। हा नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये 2 बार आया है। और ला हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। टोटल इसमें 33 वर्ण आएंगे, यानी कि संपूर्ण वर्णमाला। इसके हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे। 33 वर्ण आएंगे। संपूर्ण व्यंजन वर्ण आता है। हमारा प्रश्न है, पूछा जाए जब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण व्यंजन किस प्रत्याहार में आता है, तो हल प्रत्याहार में आता है। संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट है हमारा यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे चारों अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। य, व, र, ल। चारों अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण।
यण प्रत्याहार में हमारे चारों अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? ये हैवरट की या से शुरू होकर के यमंगणनम के मा तक जाता है। य व र ल हैवरट लण यमंगणनम य म अंग अड़ अंग के बाद है अड़ा फिर न। म हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। हैवरट के या से शुरू होकर के यमंगणनम के मा तक जाएगा। इसमें हमारा टोटल 9 वर्ण आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 वर्ण आएगा। कितना वर्ण? 9 वर्ण। नेक्स्ट है हमारा यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार हैवरट के या से शुरू होकर के झफय के या तक जाता है। इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? य व र ल य मंगणनम यमंगणनम। उसके बाद झ भ। य हमारा एक संज्ञक हो जाएगा क्योंकि इससे यह प्रत्याहार बना हुआ है। इसमें टोटल 11 वर्ण आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने वर्ण आएंगे? 11 वर्ण। नेक्स्ट है हमारा यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार हैवरट के या से शुरू हो करके कपय के या तक जाता है। इसमें जो है कौन कौन सा वर्ण आता है? य व र ल य म अंग अड़ न झ झभय झभय। उसके बाद घड धस घड धस जब गणदश जब गणदश जब गणदश खफ छठथ खफ छठथ खफ छठथ चटतव चट खप छठत चटतो कपय कपय। इसमें जो है हैवरट के या से शुरू होकर के यह प्रत्याहार जो है हैवरट के या से शुरू होकर के कपय के या तक आता है। यहाँ पर या जो है इत संज्ञक हो जाएगा। इसमें टोटल कितने वर्ण आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इसमें टोटल कितने वर्ण आए हैं? 29 वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार जो है हैवरट के या से शुरू होकर के सख सर तक जाता है। सख सर के रा तक जाता है। इसमें य व र ल य म यमंगणनम झभय घढधस घढ धस। उसके बाद जब गणदश जब गणदश जब गणदश। उसके बाद आता है दूसरा वर्ग खप छठथ
खप छठथ चटतो कपय सख स। र हमारा इत संज्ञक हो जाएगा क्योंकि यर में र आया हुआ है। इसमें टोटल कितना वर्ण हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। यर प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल हमारा कितना वर्ण आता है? टोटल 32 वर्ण आता है। 32 वर्ण आएगा। नेक्स्ट है हमारा वश प्रत्याहार। वश प्रत्याहार जो है हैवरट में, हैवरट के व से शुरू होकर के, हैवरट के व से शुरू होकर करके जब गडदश के सा तक जाता है। इसमें कौन कौन सा अक्षर आएगा? व र ल व र ल य म यमंग गणनम यमंगणनम झभय झा भय घटधस झभय घटधस। उसके बाद आएगा जब गड जब गडदश। वश प्रत्याहार जो है हमारा हैवरट के व से शुरू होकर के जब गडदश के सा तक जाएगा। यहाँ पर सा हमारा इद संज्ञक हो जाएगा। इसमें टोटल देखते हैं कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें 18 होने चाहिए। कौन सा रह गया, छूट गया? व र ल। उसके बाद यमंग गणनम झभय घट धस जब गड। हाँ, यहाँ पर एक अक्षर छूट गया, जब गड दस। ये हमारा टोटल हो गया। वश प्रत्याहार में टोटल हमारा हो गया 19 वर्ण। कितना? 18 वर्ण, सॉरी 18 वर्ण। इसमें टोटल कितना हो गया? 18 वर्ण। वश प्रत्याहार में हमारा टोटल हो गया 18 वर्ण। नेक्स्ट आता है हमारा वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार हैवरट के व से शुरू होकर के हल के ला तक जाता है। हैवरट के व से शुरू होकर के इसमें कौन कौन सा अक्षर आता है? व र ल य म अंग अड़ा न ध भ घ ढ ध ज ब गड दस जब गडदस जब गडदस। उसके बाद जो है ये तीसरा वर्ण है, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा जब गडदस के बाद खप छठथ छ ठ थ खप छठथ चट तव कपय सखसर स ख स रा एक संज्ञक हो जाएगा। सखसर हल हा। ला हमारा एक संज्ञक हो जाएगा क्योंकि वल में आया हुआ है, वल प्रत्याहार में आया हुआ है। इसमें टोटल कितना वर्ण हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। टोटल इसमें हो गया 32 वर्ण। वल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 32 वर्ण आते हैं। अगला है हमारा रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें हैवरट के र से शुरू होकर के हल के ला तक जाएगा। ये र, ल, य, म, ग, ण, न, यमंगणनम हो गया हैवरट, लण, यमंगणनम। उसके बाद होगा झभय, झ, भ, य, घढ़धस, घढ़, धस, जब गढ़दस, जब, गढ़, दस, जब गढ़दस, खफ, छठथ, खफ, छठथ, चटतव, चट, तव, जब गढ़दस, खफ, छठथ, चट, तव, कपय, सखसर, सख, सर, राइट संज्ञक हो जाएगा और हल, सखसर, हल। ला हमारा एक संज्ञक हो जाएगा क्योंकि रल प्रत्याहार में आया हुआ है। तो इसमें टोटल कितना वर्ण हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। टोटल इसमें 31 वर्ण हो गया। रल प्रत्याहार में टोटल 31 वर्ण हो गया। और संस्कृत भाषा को समझने के लिए हमें प्रत्याहार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे चले। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्याहार के द्वारा ही संस्कृत में शब्दों का निर्माण होता है, जिससे हम संस्कृत भाषा को आसानी से समझते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्याहार ही संस्कृत का महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला। अभी तक हम लोगों ने रल प्रत्याहार पढ़ा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रा प्रत्याहार। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रा प्रत्याहार पढ़ेंगे हम 26 पे। रा प्रत्याहार के अंतर्गत र और ला ये दो वर्ण आएंगे। रा प्रत्याहार में सिर्फ 2 वर्ण आएंगे। नेक्स्ट है हमारा जम प्रत्याहार 27 पे हमारा है जम प्रत्याहार, यानी कि इसके अंतर्गत 5 हमारे अनुनासिक वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन से? य, म, अंग, अड़ा, न। ये जम प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 5म वर्ण यानी कि अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक या 5म वर्ण आएंगे। प्रश्न अगर पूछा जाए कि अनुनासिक या 5म वर्ण किस प्रत्याहार में आता है, तो जम प्रत्याहार में आता है। नेक्स्ट है हमारा मय प्रत्याहार। मय प्रत्याहार नेक्स्ट है हमारा मय प्रत्याहार। मय प्रत्याहार जो है
यमंगणनम के मा से शुरू होकर के, यमंगणनम के मा से शुरू होकर के ये कपय के या तक जाएगा। म अंग अड़ न, उसके बाद झभय, झभय घट धस, झभय घटधस। फिर यमंगणनम के मा से शुरू होकर के, यमंगणनम के मा से शुरू होकर के ये कपय के या तक जाएगा। म अंग अड़ न, उसके बाद झभय, झभय घट धस, झभय घटधस। फिर जब गडदस, जब गडदस खफ छठत, खफ छठत। यमंगणनम का म अंग अड़ न, उसके बाद झभय घटधस, जब गड़दस खफ छठत चटतव, चट तव। जो है हमारा एक संज्ञक रहेगा कपय, कपय। यमंगणनम झभय, इसमें कौन कौन सा सूत्र लगा हुआ है? यमंगणनम झभय घट धस, जब गड़दस खप छठत चटतव कपय, यहाँ तक सूत्र लगा हुआ है। इसमें टोटल कितने वर्ण आएंगे आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 1 25। मय प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 24 वर्ण आने चाहिए। इसमें जो है कौन सा वर्ण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यह म अंग अड़ न, उसके बाद झभय या, यहाँ पर या, झभैया जो है हमारा इत संज्ञक रहेगा। झ भ, हाँ अब ये हो गया टोटल 24 वर्ण। अब सही हुआ, यहाँ पर या लिख गया था। मैं प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 24 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डम प्रत्याहार। अंग म, इसको डम प्रत्याहार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमारे जो है अंग अड़ न, अंग अड़ न, और म जो है इत संज्ञक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 3 वर्ण आ जाएंगे, इसके अंतर्गत ये 3 वर्ण आएंगे। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर पे झस प्रत्याहार। 30 नंबर पे है हमारा झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार, इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा? झ, झभय, घटधस। इसमें दो है, किन सूत्रों का प्रयोग हुआ है? इसमें 2 सूत्रों का, झस प्रत्याहार में 2 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। झभय, झ भ, या जो है हमारा झभय इत संज्ञक हो जाएगा। उसके बाद घट धस, झ भ घ ढ ध, ये वर्ण आ जाएंगे।
झ भ घ ढ ध, यानी कि वर्णों के चौथे अक्षर इस सूत्र में झष प्रत्याहार में वर्णों का चौथा अक्षर आ जाएगा। इसमें टोटल 5 वर्ण है, 5 वर्ण, यानी कि चतुर्थ अक्षर आएगा, चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण। अगर पूछा जाए प्रश्न की किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों का चतुर्थ वर्गों का चतुर्थ वर्ण आता है, तो झष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का चतुर्थ वर्ण आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।